नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। राज्य में नियोजन नीति 2021 को रद्द कर दिया है, जिसके बाद तमाम अभ्यर्थी अपनी आवाज को उठा रहे हैं। एक ओर जहां सरकार दावा कर रही है कि सरकार जल्द ही नई नियोजन नीति लाएगी, तो वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार सिर्फ छलने का काम कर रही है। लेकिन आप सभी को जानकारी दे दें कि रामगढ़ में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सभी दलों में तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। लेकिन दूसरी ओर झारखंड के अभ्यर्थी भी इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और उनका कहना है कि झारखंड में लगभग सभी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रहती है, जिस वजह से इस बार हम लोग भी चुनावी मैदान में आएंगे। लेकिन जहां शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी एक बयान दिया है, उनका कहना है कि राज्य के जितने भी अभ्यर्थी है जो परेशान है, हताश है, वो परेशान ना हो। सरकार उनके लिए ही नियोजन नीति बना रही, उनके हित में ही नियोजन नीति बनाएगी, तो अभ्यर्थी परेशान ना हो। तो आज हम कई अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लोग इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, क्या कुछ रणनीति है और क्या कुछ सोचकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि हेमंत कैबिनेट की बैठक झारखंड मंत्रालय में रखी गई थी और ऐसे में तमाम युवाओं को उम्मीद था कि सरकार नियोजन नीति को लेकर जरूर कुछ ठोस कदम उठाएगी, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। विधायकों का कहना है कि विधायक ने भी सोचा था कि इस बार नियोजन नीति को लेकर जरूर कुछ ना कुछ मंत्रालय में या फिर बैठक में उठेगी, लेकिन ऐसा इस बार भी नहीं हुआ। तो चलिए झारखंड के कुछ अभ्यर्थियों से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारियां फिलहाल उनकी ओर से की जा रही है रामगढ़ उपचुनाव में। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झारखंड के अभ्यर्थी गुलाम। हम जरूर उनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से तैयारी हो रही है, प्रखंड में किस तरीके से जाएंगे, क्या कुछ मुद्दा जनता के बीच में रखेंगे। तो चलिए बात करते हैं। जी गुलाम, ये बताइएगा कि क्या कुछ मुद्दा को आप लोग जनता के बीच में रखेंगे, चूंकि अभ्यर्थी लगातार हर मुद्दे को लेकर प्रमुखता से अपनी आवाज उठा रहे, क्या कुछ मुद्दा रहने वाला और किस तरीके से लोगों के बीच में जाइएगा। जी, सबसे पहले सभी सदस्यों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने शुरू से झारखंड के युवाओं की आवाज को मुखरता के साथ प्रस्तुत किया है और आज उसी का नतीजा है कि झारखंड के युवाओं में कुछ बोलने का हिम्मत आ पाया है और इसके लिए आपको धन्यवाद प्रकट करता हूं। और हम लोगों ने जो पिछले कई दिनों से लगातार रामगढ़ उपचुनाव में अपनी तैयारियां और रणनीतियां बना रहे हैं, उसमें खास बात यह है कि हम लोग वहां पे झारखंड के वैसे पढ़े लिखे और शिक्षित बेरोजगार युवा उतर रहे हैं जो पिछले कई सालों से झारखंड सरकार के शिकार हुए हैं, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान सरकार हो। क्योंकि हम लोगों का झारखंड जो है 22 साल हो चुका है, बना हुआ 23 साल हो चुका है और इस 23 साल में झारखंड में अभी तक से ना तो अस्थायी नीति को लागू किया गया है, ना नियोजन नीति लागू किया गया है। हम लोगों ने वर्तमान सरकार से काफी आश और उम्मीद लगा के इस सरकार को खड़ा किया था, तख्त ताज दिया था कि सरकार आएगी, युवाओं के बारे में सोचेगी, लेकिन ये सरकार भी निकम्मा और नालायक साबित हुई है। इस सरकार ने भी युवाओं के पीठ पीछे खंजर भोगने का काम किया है। हम लोग बहुत उम्मीद लगाए थे ये सरकार हमारे हित में काम करेगी, हमारे लिए काम करेगी, लेकिन ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है, एसटी एससी तो हमेशा बोलती है कि मैं एसटी एससी और ओबीसी के बारे में सोचता हूँ, झारखंड के मूल वासियों के बारे में सोचता हूँ, लेकिन दरअसल काम उनके विपरीत करती है। और इसी चीज को लेकर के झारखंड के युवाओं ने निर्णय लिया हुआ है कि आने वाले 27 फरवरी को झारखंड में रामगढ़ में उपचुनाव है और उस उपचुनाव में झारखंड के युवा अपना झंडा गाड़ेंगे। और वहां पे अभी वर्तमान में जो झंडा वहां पे कांग्रेस का है और जो एक झंडा जो पिछले कुछ दिन पहले आजसू का था, वो दोनों झंडा को वहां से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और झारखंड के युवा अपनी रणनीति के तहत पूरे रामगढ़ उपचुनाव में पहुंचेंगे। और सिर्फ ये उपचुनाव सिर्फ रामगढ़ का उपचुनाव नहीं रहेगा, बल्कि ये एक मूवमेंट रहेगा, हमारे लिए एक आंदोलन रहेगा और हमारा जो भी आंदोलन अब होगा वो रामगढ़ में ही होगा। हम नियोजन नीति की मांग करेंगे तो रामगढ़ में ही करेंगे, हम नौकरी की मांग करेंगे तो रामगढ़ में ही करेंगे, अगर हमें किसी तरह का अस्थायी नीति का भी मांग होगा तो रामगढ़ से ही मांग होगा, 1932 का भी मांग करेंगे तो हम रामगढ़ से ही करेंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की ओर से लगातार खतियानी जोहार यात्रा भी निकाला जा रहा है, लगातार कांग्रेस की ओर से लगातार रामगढ़ का दौरा भी किया जा रहा है। जबकि खतियानी जोहार यात्रा हो या फिर कांग्रेस का रामगढ़ दौरा हो, हर जगह युवाओं के द्वारा उन्हें बहिष्कार किया जा रहा है। फिर भी सरकार के पास थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं आई है, थोड़ी सी भी सरकार के पास अक्ल नहीं आई है कि आखिर युवा चाहता क्या है। युवाओं के साथ मैं खुद बोलूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी यहाँ पर वर्तमान में उनका डेलीगेट्स हो, वो हमारे स्टूडेंट के साथ, हमारे साथ खुद टेबल टॉक करे, हमारे साथ टेबल टॉक करे कि आखिर स्टूडेंट चाहते क्या है, उनकी
उनकी क्या परेशानी है। आप जैसे मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमारी परेशानियों को बार बार माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया है, बार बार वर्तमान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो तक पहुंचाया गया है, सभी लोगों तक पहुंचाया गया, कांग्रेस की कमेटी तक बार बार ये आवाज पहुंच गई है कि झारखंड के युवा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, झारखंड के युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं, झारखंड के युवा अब दारू और मुर्गा की राजनीति से परहेज कर रहे हैं। ये झारखंड सरकार के लिए बहुत खुशी की बात होनी चाहिए थी कि झारखंड के युवा ऐसे चुनाव को, ऐसे राजनीति को बहिष्कार कर रहे हैं, मतलब झारखंड के युवा जाग चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी झारखंड सरकार यहाँ के युवाओं को बेरोजगारी रखना चाह रही है। उनका दरअसल मनसा ही बन जा रहा है, दोनों चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनका एक ही मनसा बन जा रहा है कि हम झारखंड के युवाओं को जितना बेरोजगार रखेंगे, जितना उनको सताएंगे, उनको मतलब कि एक एक रोटी के लिए तरसाएंगे, उनको इतना मोहताज कर दो ना, उनको इतना बेरोजगार रख दो कि वो झारखंड के युवा 200 रुपया हमसे लेकर के और एक दिन का गाड़ी में पेट्रोल डाल करके हमारे कैंपेन में घूमने के लिए गुलाब जी, इस बार ऐसा इतिहास में पहली बार होगा कि रामगढ़ उपचुनाव में अभ्यर्थी पर्चा भरे नॉमिनेशन फाइल किए हैं, तो किस मोटिव से आप लोग आगे बढ़िएगा? चूंकि एक और एनडीए की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि नियोजन नीति और 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा वो लोग उठाएंगे, तो दूसरी ओर यूपीए की ओर से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि तमाम लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड के युवा उनको समर्थन करेंगे। चूंकि उनका कहना है कि सरकार तो नियोजन नीति बना रही है लेकिन हाईकोर्ट की ओर से निरस्त किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को लेकर एक स्पेशल हाउस भी ऑर्गेनाइज किया गया था और 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल ने वापस किया है। तो सरकार हर वो कोशिश कर रही है जिससे झारखंड के युवाओं को, झारखंड की जनताओं को लाभ मिले। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आप लोग वहां पर रणनीति तैयार कीजिएगा कि आप लोग अपना वर्चस्व वहां पर बना सके? चूंकि एनडीए और यूपीए की ओर से तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। जी आपने सही कहा, लेकिन देखिए बारी बारी से वहां रामगढ़ के निवासियों ने बारी बारी से दोनों पक्षों को मौका देकर देखा है और उसके बाद साफ स्पष्ट हो गया है कि कोई भी पक्ष हो केवल दारू मुर्गा की राजनीति करके वहां के वो मतलब कि ऐसे वर्ग को जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है, जो मजदूर वर्ग है, केवल उसी वर्ग को अपने पाले में ले सकते हैं, अपने झांसे में ले सकते हैं। लेकिन पढ़ा लिखा युवा वर्ग जो है वो केवल रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है, वो पढ़ा लिखा है, उसके अंदर योग्यता है, वो झारखंड में बदलाव लाएगा। और इस बार वो बदलाव वहां पे आपको दिखेगा झारखंड में रामगढ़ के उपचुनाव में। और चाहे सत्ताधार की पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, वो जो कहते हैं कि युवाओं को उन्हें साथ है, ये गलत है। ये फिर से वो युवाओं को मैनिपुलेट कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। दरअसल युवा उनके साथ बिल्कुल नहीं है। युवा उनके साथ तभी होंगे जब वो रोजगार का बात करेंगे। केवल बात नहीं करना है, रोजगार में काम करना है। और रोजगार में काम करने के लिए उन्हें अभी उनके पास मौका है। अगर वो अभी ये काम कर देते हैं तो रामगढ़ उपचुनाव उनके लिए बहुत बड़ा जीत साबित होगा। और अगर झारखंड के युवाओं के हित में कोई काम नहीं करते हैं, अगर रामगढ़ उपचुनाव से पहले नियोजन नीति नहीं बनता है, तो रामगढ़ उपचुनाव में उन्हें मुंह की खाना पड़ेगा। और साथ ही साथ बताना चाहता हूं, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आजसू हो, चाहे बीजेपी हो, पिछला बार मुझे याद आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री ने प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक औरतों को यह घोषणा किया था कि हम प्रत्येक औरतों को चूल्हा पीछे यानी चूल्हा खर्चा 2000 रुपए देंगे। और वही प्रोपेगेंडा अभी वर्तमान में आजसू ने भी अपनाया हुआ है। मतलब कि दोनों, पहले वो मतलब कि जेएमएम ये चीज को मतलब प्रोपेगेंडा के रूप में फैलाई, फिर वो सरकार आई, अब तो वो फ्लॉप हो गई, कुछ दे नहीं पाई। वही चीज को जेरोक्स करके हमारे यहाँ के आजसू कर रही है। मतलब कि दोनों पार्टी यहाँ पे लूटने के लिए उद्देश्य से आ रही है। दरअसल मैं ये कहना चाहूंगा, झारखंड के युवा ये जान चुके हैं कि राजनीति एक सेवा है और इस राजनीति में उन्हें आना चाहिए, सेवा देना चाहिए। लेकिन यहाँ के चलिए, धन्यवाद गुलाम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। तो आपने सुना कि झारखंड के अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरीके से प्रखंड तक जाएंगे, लोगों तक पहुंचेंगे और अपनी आवाज उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।